बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशी और बहन जी करना नहीं चाहती, क्यों करना पसंद नहीं करती, उनका विरोध? देखिए, हम लोग बाबा साहब और महापुरुषों के जैसे ज्योतिबा फूले हैं, संत गाडगे जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और क्या नाम है, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, मानवर काशीराम जी हैं। हम लोग उनके विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं। हम कभी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते। सभ्यता में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके हम अपना विरोध प्रकट करते हैं, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। हमारी पार्टी उन बातों में भरोसा नहीं करती। सभ्यता का परिचय देते हुए हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता सभी सभ्यता का परिचय देते हुए सभ्य बात रखने का काम करते हैं। जी, बहुजन महापुरुषों का इतिहास जो है छिपाया गया, इसको स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल। जैसे कि कांग्रेस ने इस देश में करीब 60-62 साल शासन किया है और उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन जब बीपी सिंह जी की सरकार बनी और हमारे 5 सांसद उस टाइम पे थे, तो 5 सांसद का समर्थन चाहिए था, तो बहन जी ने सबसे पहले उनके सामने शर्त रखी थी। वो 3 शर्त ये थी कि बाबा साहब को भारत रत्न मिले, और बाबा साहब को संसद में नहीं घुसने दिया गया तो बाबा साहब की स्टैचू मेन गेट में संसद भवन में लगाई जाए, और जो ओबीसी का था, जो ओबीसी के लिए था, वो उनका मंडल कमीशन लागू किया जाए। वो तीनों अधिकार बहन जी ने बीपी सिंह की सरकार में दिलवाए। कांग्रेस ने एक भी हमें अधिकार देने का काम नहीं किया। जनता तिरस्कृत है, दिल्ली का हाल बेहाल है। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर लाइव मीडिया कवरेज रही थी लगातार दिल्ली एमसीडी के चुनावों में। उस दौरान पोल खोली थी पुरानी सरकारों ने। अब तक, जब तो क्या ये 2 साल पहले की बात हो गई, अब भी कोई खास काम करके नहीं दिखाया। दिल्ली का आप हाल देख सकते हो, राजधानी का ये हाल है सर। देखिए सर, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये लोग काम करने के लिए सरकार नहीं बनाते हैं, ये अपना और अपनों का भला करने के लिए सरकार बनाते हैं। केजरीवाल जी जब आए थे तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, और टूटी हुई चप्पल, फटी जर्सी और प्लास पकड़ के खंबे पे चढ़ने का जो काम किया था, ड्रामा किया था, उससे हमारा जो बहुजन समाज का वोटर था जे कॉलोनियों में, झुग्गियों में, वो डाइवर्ट होने का इन्होंने अपनी तरफ खींचने का काम किया, झूठे वादे किए। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो फ्री बिजली की बात करते हैं, कितने लोगों को फ्री बिजली मिल रही है? क्या आदमी पंखा नहीं चलाएगा? इतनी गर्मी में कूलर नहीं चलाएगा? और एक आदमी अगर एक घर में एक भी कूलर चलाता है तो 200 यूनिट से ज़्यादा आ जाते महीने में उसके। किसी को फ्री बिजली देने का काम इन्होंने नहीं किया, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। एक बोतल के साथ एक बोतल दे करके इन्होंने हमारे गरीब समाज को नशेड़ी बनाने का काम किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। पहले तो उसको शिक्षा से वंचित रखा, दूसरा उसको नशेड़ी बनाने का काम किया, तीसरा रोजगार छीन लिया जी, और अब फ्री बांटने का ड्रामा कर रहे हैं। कुछ भी फ्री नहीं है। मैं शिक्षा की बात करूं तो केजरीवाल ने एक स्कूल की भी नई नींव नहीं रखी है। जो पुरानी सरकारों की बिल्डिंगें थी उन्हीं नींव पे इन्होंने मरम्मत, उनकी रिपेयरिंग करके, ढपोसलेबाजी करके इन्होंने अपना नाम चमकाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम देखना चाहते हो तो आप यूपी में जाकर के देखिए। बहन कुमारी मायावती जी ने विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, भगवान गौतम बुद्ध क्या नाम है, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। वहीं पे ज्योतिबा फूले बाल विद्यालय बनाने का काम किया। सावित्रीबाई फूले बालिका विद्यालय बनाने का काम किया। उससे आगे जब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे जाते हैं तो इस देश में किसी भी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने राज्य में फार्मूला नंबर 1 बनाने का काम करे, जो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अगर हॉस्पिटल की बात आती है तो हॉस्पिटल में काशीराम जी के नाम पे उन्होंने जो हॉस्पिटल बनाने का काम किया। और एक और आपको जानकारी दे दूं, लखनऊ के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने विकलांगों के लिए जो कॉलेज बनाया है, अंधे, लंगड़े, लूले बच्चे वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्राप्त करते हैं। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के नाम से मैं बड़ी खुशी हुई थी। अपने परिवार के साथ में देख रहा था कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें एक बेटी ने 1 करोड़ रुपए जीते थे, जो आंखों से बिल्कुल विकलांग थी, उसको दिखाई नहीं देता था। जब अमिताभ बच्चन ने पूछा
क्या आपको दिखाई नहीं देता आपने इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो उस बेटी ने हॉट सीट पर बैठ के बहन जी की तारीफ की।